हाँ, अपन देख रहे हैं क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके एक्सरसाइज 3.3 के ऑलरेडी अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पिछला क्लास नहीं करे तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख के ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इनएन एपी, हाँ लाउडली पढ़ो सब लोग। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा, हमारे पास में एक एपी है। एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ऐसा करके थर्ड टर्म आगे करके आगे गए तो कभी ना कभी 19वां टर्म आएगा। 19वां टर्म, तो 19वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है बोलते 52 प्रेजेंट है। और ऐसे ही आगे आगे बढ़े अपन तो कभी ना कभी 38 नंबर 38वां टर्म आएगा। तो 38वें टर्म पे कौन है बोलते 128 है। तो क्या निकालो बोले 56 जो टर्म है वो क्या है नहीं पता, लेकिन सम निकालना है। सम मतलब यहां से लेकर यहां तक के सभी नंबर का क्या निकाल के बताना है, सम करके बताना। समझ में आ रहा। तो बताओ S56 के फार्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबको SN का फार्मूला याद है क्या। क्या है SN का फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले n टर्म के सम का फार्मूला है n/2। इधर जो n लगाए थे इधर वही n लगाना है n/2। फिर 2 इंटू a, आपके एपी का जो फर्स्ट टर्म a है वो ये a है, प्लस n-1, ये जो n है वही n इधर और इधर है। और d क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस एपी का निकालना था सबको। तो बताओ इसमें से अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म निकालो बोले तो आपको अभी सिर्फ n पता है। n कितना है, n 56 है पता है, n पता है, n पता है, n पता। क्या नहीं पता अभी भी, a और d नहीं पता। कितने अननोन नहीं पता, 2 अननोन नहीं पता। तो 2 अननोन निकालने के लिए 2 इक्वेशन गिवन है। तो 2 इक्वेशन ये है कि 19वां टर्म 52 है और 38वां टर्म 128 है। ये 2 इक्वेशन का यूज करके अपन 2 अननोन मतलब a और d निकाल सकते। a और d पता चल गया, n तो ऑलरेडी पता है, पुट करके अपन S56 निकाल सकते। थोड़ा बैठ गया क्वेश्चन दिमाग में। हाँ, अब इसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब। हाँ, n AP 19 टर्म इज 52। तो गिवन बोलो क्या है, गिवन है AP का 19वां टर्म मतलब T19। कितना है T19, 52 है। और हाँ T38 38वां टर्म कितना है 128। क्या निकालना है, S56 निकाल के बताना, ठीक है। सॉरी, S56 निकाल के बताना। तो बताओ nth टर्म का फार्मूला याद है क्या किसी को। क्या है nth टर्म का फार्मूला, AP का nth टर्म का फार्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस और SN का दूसरा फार्मूला n/2 वाला। तो बताओ Tn मतलब T19 का फार्मूला कोई बता सकता क्या। याद है क्या था फार्मूला, कितना था a प्लस 18d। तो एक बार लिख देता, T19 इक्वल्स टू 52 गिवन है और T19 मतलब क्या होता a प्लस 18d। कैसा आया, ये n के जगह पे 19 पुट करे 19, तो 19 में से एक गया 18, तो आ रहा a प्लस 18d। और ये कितना देकर है 52, इसको दिया नंबर 1। और क्या गिवन है अपने को, T38 गिवन है। कितना है T38, 128 है बराबर। बोलो T38 का फार्मूला निकाल सकते क्या यहाँ से, n के जगह पे 38 पुट करे तो यहाँ आता a प्लस इक्वल्स टू, इसको ये नंबर। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 और 2। ये 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ग्राफ लाए क्या आप लोग, कौन से मेथड सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। बोलो सॉल्विंग 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बोलो इक्वेशन 1 है a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 37d इक्वल्स टू हाँ 128। बताओ क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। हाँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। माइनस के इसको ऊपर लिखता, पीछे वाले को नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, माइनस के तो इसके साइन उल्टे हो जाते हैं, प्लस है माइनस है कैंसल। 18d माइनस 37d, 18 में से 37 नहीं गया तो 37 में से 18 निकालो और माइनस लगा दो।
माइनस 19D। 52 में से 128 नहीं जाता, तो 128 में से 52 निकालो और आखिरी में माइनस दे दो। कितना रहा? 76। तो कितना रहा? माइनस 76। तो 19 के टेबल में 76 आता, 19 कितने जा? 4 जा। तो देयरफॉर D इक्वल्स टू आ रहा, ये माइनस माइनस एक ही की टर्म है, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसल। 76 के नीचे अगर 19 आया तो D का आंसर क्या आ रहा? 4। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x या y जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते। तो ऐसे ही पुट D इक्वल्स टू 4 इन कोई भी इक्वेशन में, 1 या 2 कहीं भी पुट करो। कहाँ पुट करो? इन इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या बन जाता? a प्लस 18D इक्वल्स टू 52 है। a प्लस 18D के जगह पे क्या पुट करना है? 4 इक्वल्स टू कितना हो जाता है? देखो a प्लस 18 4 जा 72, 18 चौ 72, 72 इक्वल्स टू 52 प्लस 72 उधर गए तो माइनस 72, 52 में से 72 गया माइनस 20। तो ए का आंसर आ रहा है अपना, कितना आ रहा है? माइनस 20। तो बताओ अपना एपी क्या है, ऐसा बता सकते क्या? एपी पहला नंबर है माइनस 20। ए फर्स्ट टर्म मतलब ए। अगला टर्म मिलाने के लिए अगला टर्म a प्लस डी रहता है, देखिए आपको सेकंड टर्म, तो a प्लस डी, इसमें ये मिला दो, माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16। अगला टर्म, ठीक है, माइनस क्या करना है? देखो ये a है, ये a प्लस डी है, अगला नंबर है था a प्लस 2d, मतलब ये नंबर में d मिला के आगे बढ़ना है। तो माइनस 16 में d मिला दो, d कितना है अपना? 4 है। तो माइनस 16 प्लस 4 कितना आता? माइनस 12। ऐसे ही माइनस 8 एंड सो ऑन आगे बढ़ेंगे। अगर यही एपी को आगे बढ़ाए तो 19वां टर्म कितना आता? 52 आता, और 38 नंबर का टर्म कितना आता? 128 आता। ये वो एपी है। समझ में आ रहा? अब क्या निकाल के बताना है आपको? नाउ S56 निकाल के बताना है। ये सब निकाल लिए अपन। हाँ, अब अपने को निकालना है S56। ठीक है, अपन ये फाइंड करने वाले हैं। तो फार्मूला है देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या है फार्मूला? Sn इक्वल्स टू n/2 हाँ इंटू 2a प्लस, बोलो Sn के जगह पे क्या पुट करना है? 56। तो जहां जहां n है वहां 56 पुट करेंगे। a कितना है? -20, d कितना है? 4। पुट करो हाँ, 56/2 हाँ इंटू 2a, a कितना है? a -20 है a, प्लस n कितना पुट करेंगे? 56 - 1, d कितना है? d 4 है। दिख रहा सबको? बोलो क्या हो जाता है कैलकुलेशन? 56 इवन नंबर है, उसको आधा कर सकते, कितना था? 28। कितना हो रहा? 2 इंटू -20 प्लस 56 इंटू -1 करे तो 55 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाता 28 -40 प्लस 55 4, 50 के 4 नोट मतलब 200, 5 के 2 नोट मतलब 20, तो कितना था? 220। 220 में से 40 गया 180। तो दोनों का कैलकुलेशन करें तो कितना आंसर आ रहा? 50 क्या है? एस 56। तो बोलेंगे देयरफॉर, हाँ क्या बोलेंगे? सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ, स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट 56 टर्म ऑफ एन एपी इज 50 40 504। ऐसा करके क्वेश्चन। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ये ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क दिया था, आप ट्राई किए, मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी आके, जिसको नहीं आया था उसको अभी समझ में आ गया हूँ। ठीक है, जाएंगे आगे। हाँ, नेक्स्ट वही प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देख लो एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहा क्वेश्चन? पढ़ो सब लोग। कंप्लीट द, हाँ आगे, टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1, मतलब एक और डिविजिबल बाय क्या करना है? देखो 1 से लेकर 140 तक, 1 से लेकर 140 तक जितने भी नंबर है जो किससे डिवाइड होते हो? 4 से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर का सम करके बताना। ठीक है, तो बताओ 1 से लेकर 140 तक 4 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है? 4 पहला नंबर 4 है, 4 से डिवाइड होता है 4। अगला नंबर 8, हाँ
12, हाँ 16 एंड आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में 140। देखो 4 से डिवाइड होता है क्या, बिटवीन थोड़ी बोला, बिटवीन बोला ना, हाँ पहले 140 होता है क्या देख लो, इसको लेना नहीं है, बस बता दे रहा। हाँ देखो बिटवीन है, बिटवीन, बिटवीन का मतलब 1 और 140 को छोड़ के उनके बीच के नंबर लेने हैं। पहले 140 का 4 से डिवीजन होता है क्या देख लो, हाँ 4 3 जा 12, कितना बच रहा 20, 4 5 जा 20, डिवीजन जा रहा, फिर भी 140 को नहीं इंक्लूड करना है, क्यों, बिटवीन है, बिटवीन मतलब उनके बीच के नंबर लेना है, उनको नहीं लेना। और फ्रॉम रहता था तो फ्रॉम, तो उनको भी ले सकते, फ्रॉम 1 से 140 रहा तो 140 को भी इंक्लूड करना, ठीक है। तो 140 का डिवीजन जा रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं है, तो 140 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो कौन है, 136। तो लिखे देखो 4 8, ये 136 लिखना, ठीक है। अभी एक्टिविटी बाद में देखते हैं, पहले आपको बताओ इसको सॉल्व करना आएगा क्या। तो एस एन का मतलब क्या हो रहा, पहले एन टर्म का सम, तो इन सबका सम करके बताना है। बताओ पहले 2 टर्म का सम कितना हो रहा, 12 12, पहले 3 टर्म का सम 24, पहले 4 टर्म का सम 40। मैं आपको बोल रहा 4 टर्म, इसलिए आप चारों का सम ले रहे। वैसे ही ये कौन से नंबर का टर्म है नहीं पता अपने को, तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता पहले इतने टर्म का सम बताओ करके। इसका मतलब सबसे पहले क्या बताना है, 136 कौन से नंबर का टर्म है ये बताना है। तो अपनी हिंदी वाली लाइन याद है, 136 को nth टर्म मान के n फाइंड करेंगे, तो 136 को अपना nth टर्म मानो, लेट मानो, और क्या निकाल के बताओ, n निकाल के बताओ। मान लो n पता चल गया, फिर क्या करेंगे, हो गया ना, मान लो n पता चला, थोड़ी देर के लिए अपने मन से मैं एक नंबर ले रहा, मान लो n पता चला, n 30 है करके 30, तो क्या पता चला, ये 30वां टर्म है, इसका मतलब पहले 30 टर्म का सम निकाल के बताना, ये पता। तो एस एन फार्मूले में जो n रहता ना n, उधर क्या लिखना है, 30 लिखना है, 30। समझ में आ रहा, तो इन निकाल लेते, बोलो tn इक्वल टू 136 है, बोलो tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d कितना है 136, a और d कितना है आपके ap का, a 4 है, प्लस n माइनस 1 d कितना है, d आपका 8 में से 4 गया 4, 4 इक्वल्स टू 136, प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, तो ये 4 सामने लिख रहा, 4n माइनस 1 इक्वल्स टू 136 में से 4 गया, फिर ये 4 डिवाइड में आ गया इसके, क्योंकि 4 कॉमन था, n माइनस 1 इक्वल्स टू 132 डिवाइड बाय 4, ठीक है, हाँ बराबर ना। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ रहा है 33, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा 34। तो पता चल गया कि 136 ये 34 नंबर का टर्म है। तो मेरे को बोलने के लिए कितनी आसानी हो गई, पहले 34 टर्म का सम करके बताओ। तो इससे पहले मैं बोल पा रहा था कि 34 वर्ड नहीं, पता ही नहीं था, तो अब बोल पा रहा है। इसका मतलब एस एन वाले फार्मूले में n के जगह पे क्या लेना है 34। तो बोलो एस एन का फार्मूला है क्या, क्या है एस एन का फार्मूला, एस एन इक्वल्स टू 2a प्लस, बताओ n के जगह पे क्या लिखना है 34, 34, n के जगह पे क्या लिखना है 34, 2 इंटू ए कितना है अपना, a 4 से चालू होता है 4 8, ठीक है, a कितना है 4 4 प्लस n, इधर भी n है, इधर भी n है, इधर भी वही n है, 34 34, 34 माइनस 1, और d कितना था याद है क्या 4 था। तो इसको सॉल्व करें तो क्या था 34 बाई 2 17, 4 दूने 8 प्लस 33 इंटू 4 कितना हो जाता है 17 इंटू 8 प्लस 33 4 12, 12 और 1 13 बराबर। तो 132 प्लस ये कितना हो रहा 17 इंटू 140, तो 140 इंटू 17, ठीक है, डायरेक्ट कर दू 17, अब बोलो 17 4 जा 68, समझ में आता आपको, ऐसा कर लेता, हाँ बोलो, हाँ 4 7 जा 28, 4 और 2 6, 17 एकम 17, कितना रहा 8 3 1, कितना रहा 238 और 1 0, तो कितना रहा 2 3 बराबर है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो आप कर ले सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आने को ना। तो अब इनका टेबल भर लेते, बोलो क्या क्या बोल रहा, नंबर बताएं 4 8 136 तक, हाउ मेनी नंबर से कितने नंबर हो रहे हैं 136, कौन से नंबर का टर्म है 34, तो ये क्या है 34। बोलो n कितना है n 34, a कितना है a, d कितना है d 4,
तो टीएन वाला फार्मूला यूज करके, ठीक है। हाँ, हाउ मेनी नंबर्स पूछे बाद में वो निकाल के बताया ना, 136 एन पहले ही पूछ लिए है ना कितना है। हाँ, फिर से वही चीज करनी है, बोलो हाँ। टीएन इक्वल्स टू, टीएन की जगह पे 136 लिखे, ए कितना है 4, एन -1, डी कितना है 4। इसको सॉल्व करें तो एन का आंसर कितना रहा 34। फिर अपने एस एन के फार्मूले को भर लेना है, बोलो क्या आ रहा, एस एन एम मतलब 34। हाँ 34/2 इंटू 2a कितना था 4 प्लस 34 -1 इंटू डी कितना था, और ये भर दिए। तो इसका फाइनल आंसर कितना रहा अपना 2380 2380। तो बोलेंगे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 238। तो बोलो थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो रही क्या आपके, कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए 5। अब जा रहे नए क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दो सॉल्व। मैं 4 के बाद 5 भी आपको ट्राई करो बोला था कि घर पे है ना, तो अभी समझ गया ना 5। हाँ अभी 6 सबके लिए नया है, सब लोग ऊपर देखो, बोलो क्या बोला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28वां टर्म। मतलब एपी के पहले 55 टर्म, एपी के पहले 55 टर्म, मान लो 55वां टर्म, तो एपी के 55 टर्म का सम इन सबका प्लस करे तो कितना आता बोलते 3300 आ रहा। तो बताओ बोलते हमारे एपी में कहीं ना कहीं बीच में 28वां टर्म होगा, तो 28वां टर्म क्या होगा वो बताओ। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, ऐसी छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दिए तो आइडिया क्लियर हो रही, पूरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा। सॉल्व करेंगे अभी, कैसे क्या सॉल्व करेंगे देखो। अपने को S55 पूरी तरह से गिवन है और T28 निकालो बोला, 28 टर्म का सबने बोला 28वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है वो निकालो बोला। 28वें टर्म का फार्मूला क्या था, A + 27D, A + 27D। तो बताओ A + 27D में कितने चीजें अननोन है, 2 चीज अननोन है, कौन है A और, लेकिन आपको इक्वेशन कितने देकर है, एक ही देकर है, क्या देकर है S55, S55 का आंसर कितना है 330। एक अननोन देकर है, सॉरी एक इक्वेशन देकर है, 2 अननोन निकालना पड़ रहा है, तो अपन नहीं निकाल सकते अपन। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या होता, जब सॉल्व करते ना A + 27D का कॉम्बिनेशन ही मिल जाता और वही पुट कर देते आंसर मिलता कैसे में, हाँ मिलता, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि एक अननोन है, एक इक्वेशन से एक ही अननोन मिलता, अपने को कितने अननोन की जरूरत है 2, तो अपने को ए और डी अलग अलग नहीं मिलता, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ही मिल जाता, पूरा यही मिल जाता, पुट करते हैं आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है, तो 2 अननोन निकालने के लिए 2 इक्वेशन लगते। हाँ बोलो, हाँ सब लोग ध्यान दो, बोलो द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब गिवन क्या है बोलो, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन हाँ S55 एपी में है करके गिवन है पूरा एपी, S55 कितना है 3300, क्या निकालना है T28 के S28 क्या निकालना है T28, 28वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है ये निकालो बोलो। तो बोलो फार्मूला है देखे SN का, किसी को बोलो क्या है फार्मूला, लाउडली बोलो हाँ, SN = इंटू पुट करो, N कितना पुट करना है 55, A और D नहीं पता, ठीक है, तो पुट N के जगह पे 55 पुट कर रहा, बोलो कितना हो जाता 55। S55 = बोलो हाँ, जहां जहां N है वहां वहां 55 पुट करना है, 55/2 हाँ, 2A + N के जगह पे 55 - 1 D भी नहीं पता, बोलो कितना हो जाता 55/2, और S55 गिवन है कितना है S55 3300 गिवन है ये, ठीक है। बोलो कितना हो रहा 2 × A कितना है नहीं पता, 55 में से बन गया 54D। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 2 इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के 2 के साथ कैंसिल करो। तो जब भी ऐसा 2 दिखता तो मेरे को आसान लगता कि कॉमन अगर 2 निकल रहा है
तो निकाल के कैंसिल कर दो। बताओ अंदर के दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकला तो क्या बचता? निकल रहा है 2a में से 2 कॉमन निकला, a 54 को 2 इंटू 27 लिख सकते, 2 कॉमन निकला तो क्या बचा? 27d। बताओ 2 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरी तरह से बाहर निकल के है, कैंसल। क्या बचा इधर? 3300। अब ये 55 इधर ला लेता, बोलो क्या हो जाता? 3300 के नीचे अगर 55 आया तो उधर क्या बच रहा? a प्लस 27d, और इसी की जरूरत है 28वें टर्म का फार्मूला है ना, a प्लस 27। तो बोलो कितना आंसर आ रहा? 55 और ये 3300। बोलो 55 कितने जा? 55 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 30 और 3 33 आ रहा है क्या? आ रहा। तो कितना? 55 6 जा 330, रिमाइंडर आया 0, फिर ये 0 उतरा ये वाला, 55 इंटू 0 0, तो कितना आंसर आ रहा? 60 आ रहा, 60 आ रहा। तो अपना आंसर आ रहा देयरफॉर a प्लस 27d का आंसर हमारा आ रहा है 60 आ रहा है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे इसलिए इसको नंबर क्या दिए, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ रहा क्या? हाँ, अब बोलो नाउ कौन से नंबर का टर्म निकालना है? 28वां टर्म निकालना है। बोलो नाउ, हाँ tn का फार्मूला याद है क्या? a प्लस n माइनस 1d। बोलो पुट n इक्वल्स टू 28, क्या हो जाता? बोलो t 28 इक्वल्स टू, हाँ a प्लस 27d 27, और a प्लस 27d फ्रॉम 1 कितना आ रहा? 60 आ रहा। कहां से आया ये? फ्रॉम 1। इसका मतलब देयरफॉर 28वें टर्म का आंसर क्या आ रहा? 60 आ रहा है। देयरफॉर 28वां टर्म ऑफ एन एपी, एपी का इज कितना आ रहा? 60 आ रहा, 60 है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करना है, थोड़ा आंसर आ जाए। क्या देकर था? S55 3300 था, तो S55 का फार्मूला यूज करें, S55 के जगह पे 3300 पुट करें, A और D जैसे का वैसे ही रखें, फिर इसको आगे आगे बढ़ के कैलकुलेशन करें तो A प्लस 27D 60 आ गया। फिर अपने को क्या निकालो बोले थे? 28 नंबर का टर्म निकालो बोले थे, तो 28 नंबर के टर्म का फार्मूला क्या रहता? A प्लस 27D, और वो तो अपन पहले से निकाले थे 60, वही 60 पुट कर दिए, आंसर आ गया। जाओ आगे, कौन सा क्वेश्चन था? 6 7 8 9 लेना है, ठीक है। हाँ 7 नंबर का, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोलो क्या बुरा क्वेश्चन, सब लोग ऊपर देखो। इन एन एपी, हाँ एपी के यहाँ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कंटिन्यूअस वाले, वन आफ्टर अनदर वाले, लगातार वाले, ठीक है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, और हाँ एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, उन तीनों का प्रोडक्ट 504 है। तो फाइंड द टर्म्स, बताओ वो 3 टर्म कौन से है एपी के? देखो ये एपी है, एपी, तो एपी के 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये 3 टर्म लगातार वाले, स्टार्टिंग के लो, बीच के लो, आखिरी के लो, कौन से है वो गिवन नहीं है, तो मान लो स्टार्टिंग के थोड़ी देर के लिए। एपी के 3 टर्म का सम कितना है? 27 है, तीनों का सम करे तो 27 होता। और वही अगर ये तीनों का प्रोडक्ट करे तो श्रावणी कितना था तीनों का प्रोडक्ट? ध्यान रखो इधर, तीनों का प्रोडक्ट कितना रहा? 504। तो बताओ वो 3 टर्म कौन से है एपी के, पूछा गया है। समझ में आ रहा? जब भी एपी के 3 टर्म पूछते हैं तो आसान ये जाता कि एपी के 3 टर्म अगर आप ये ले लिए तो आपको आसान जाता, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब यही 3 टर्म क्यों ले रहे? कंपलसरी नहीं है लेना, आप पहले 3 टर्म एपी के ये ले लो, a प्लस डी, याद है अगला टर्म क्या आता? a प्लस 2d, ये लिए तो भी जमता, लेकिन इससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा हल्का सा 30 सेकंड या 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता एज कंपेयर टू दिस, इससे जल्दी आंसर आ जाता। समझ में आ रहा? तो अपने टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में देकर रहता है ऐसा, क्या देकर है? अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज a माइनस डी, ए और a प्लस। तो यही 3 टर्म क्यों ले रहे अपन? क्योंकि सिमेट्री जैसा दिख रहा, देखो ये बीच वाला टर्म a है, उसके बाद वाला टर्म a प्लस डी है, इसके पहले वाला टर्म a माइनस डी है, और जब आपको तीनों का सम करो बोलते ना
तो डी कट हो जाता, तीनों का सम करो, बोलो a माइनस डी प्लस दूसरा टर्म a प्लस तीसरा टर्म a प्लस डी, तीनों का सम कितना बोला, सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म क्या बोला 27। तो जब सम करते तब माइनस डी प्लस डी कैंसल, a प्लस a कितना हो रहा 3a इक्वल्स टू 27, तो a इक्वल्स टू 27/3 कितना रहा, तो 9 आपका कौन सा टर्म हो गया, पहला टर्म की दूसरा टर्म, गलत, सबका पहला टर्म नहीं, एपी मेरा ए दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म। बोले सर हर बार लेते थे, इस बार आसान जाना करके ऐसा लिए, तो ए कौन सा टर्म पे आ रहा, सेकंड टर्म, ए पहला टर्म नहीं अपना, ए दूसरा टर्म है, पहला टर्म क्या है, ए में से डी माइनस कर दो, और बाद वाला टर्म क्या है, ए प्लस। तो ये 3 टर्म लेने से जब सम करते हैं ना तब माइनस डी कट जाता, सिंपली ए मिल जाता है। अगर कोई बच्चा एपी के 3 टर्म निकालने के लिए बोला गया है और ये 3 टर्म लिया ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, तो उसका गलत नहीं है, उसका भी सही है, लेकिन उसका ए का आंसर इसका ए का आंसर अलग आएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए ए मतलब पहला टर्म है, इधर ए मतलब कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म। तो इधर क्या आएगा उसका आंसर, तीनों का सम करो, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, तीनों का सम कितना बोला क्वेश्चन में, यहाँ 27। तो a प्लस ए कितने बार है, 3 बार है, प्लस डी 3 बार डी इक्वल टू 27, सब में 3 का डिवीजन जाता, तो आ रहा a प्लस डी इक्वल टू 27/3 9, और a प्लस डी आपका दूसरा टर्म है क्या, इधर a कौन सा टर्म था, दूसरा टर्म था, दूसरा ही टर्म था, सेम आता, बस अब इधर a और d आ जाते, थोड़ा सा d एक्स्ट्रा आएंगे, वैसे थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता। अब आप बोलेंगे सर अपन क्या लेंगे, अब अपने टेक्स्ट बुक में देकर ही ना ये अज्यूम करो करके, तो जैसा बोले वैसे सॉल्व करना पड़ता, ये नहीं लेंगे अपन, अगर नहीं देकर रहा तो कुछ भी ले सकते थे, लेकिन नहीं देकर रहा तो भी अपन यही लेते, 3 टर्म बोला तो यही। देखो एपी के अगर 3 टर्म बोला तो अपन कौन से टर्म लेते, बीच वाले को ए लेते, उसके पहले वाले को ए माइनस डी लेते, इसके बाद वाले को ए प्लस डी लेते, ये सही है क्या, सही है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा। देखो बोला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, ए माइनस फर्स्ट टर्म कौन है, ए माइनस डी, जब माइनस बांटेंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसल, माइनस माइनस क्या रहा, प्लस डी। वही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, सेम आता है, कॉमन डिफरेंस बोलो, ए प्लस डी माइनस सेकंड टर्म ए है, प्लस ए माइनस ए कैंसल क्या रहा, डी। मतलब ये पूरे एपी में है 3 टर्म, ये एपी में है, अगला टर्म मिलाने के लिए डी मिलाना पड़ता, लेकिन फर्स्ट टर्म कौन है, ए। अगर मान लो 5 टर्म बोले एपी के, तो 5 टर्म क्या आते हैं, देखो बीच वाला टर्म ए, बाद वाला टर्म ए प्लस डी, और डी मिला दो ए प्लस 2d, और पिछला टर्म निकालना है तो ए माइनस डी, और पिछला टर्म निकालना है तो ए माइनस 2d। अगर 5 टर्म बोला तो ये ले लेते, कंपल्सरी नहीं लेना, लेकिन जनरली ये लेते। सिमेट्री 3 बोला तो आजू बाजू सेम सेम, बीच में 5 बोला तो बीच में आजू बाजू सिमेट्री एक जैसी। लेकिन 4 टर्म वाला भी क्वेश्चन है अपने पास में, कितने टर्म वाला है, 4। तो 4 टर्म के लिए अपने बुक में लिख के है, अब ये वाले 4 टर्म लो, क्वेश्चन के ब्रैकेट में देख रहे, ये 4 टर्म ले लो लाइन से, ये वाली कौन से 4 टर्म, ए माइनस डी, हाँ ए, हाँ समझ में आ रहा। अब कैसे भी लो आपकी मर्जी, बस आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपको ये पता होना, बस समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं। तो अभी अपन वो उस पर फोकस ना करके इस पे फोकस करते और इसको समझ लेते, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब लोग, हाँ सब लोग ऊपर देखो लिख रहा क्या मैं, ध्यान दो सब लोग। एपी के 3 टर्म बोले थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लगातार वाले, तो क्या लिख रहा देखो मैं, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, बोलो हाँ, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, किसके, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या लिया अपन, हाँ ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, लेकिन याद रखो अपना फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, ए अपना सेकंड टर्म, समझ में आ रहा। हाँ अब कंडीशन 1 बोलो, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 क्या है, इन सबका सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। कंडीशन 1 है सम ऑफ 3 हाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस कितना है 27। करो बोला तीनों का सम, हाँ पहला टर्म ए माइनस डी,
प्लस दूसरा टर्म ए प्लस तीसरा टर्म प्लस ही है, इसलिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, माइनस रहा तो ब्रैकेट देना पड़ता था। तीनों का सम कितना है 27। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्या बचता ए प्लस ए 3a इक्वल्स टू 27। तो a इक्वल्स टू कितना मिलता 27 के नीचे 3 आए तो क्या मिलता 9। सबको समझ में आएंगे क्या डायरेक्ट हो जाएगा? इतना समझ में आएंगे सबको 9। लेकिन ये 9 कौन सा टर्म है? आपका ध्यान जाना बोल के, ये अपना कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। आपका ध्यान जाना करके अगली बार पढ़ेंगे तो ये अपना कौन सा टर्म है? सेकंड। बोलो एक टर्म मिल गया सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है? फर्स्ट टर्म ए के जगह पे 9 पुट करो तो 9 माइनस डी अपना फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या हो गया 9 और थर्ड टर्म क्या हो गया 9 प्लस डी। मतलब डी अभी भी नहीं पता। अगर मान लो आपने को डी निकाल के दे दिए तो मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगर आप मेरे को क्या निकाल के दिए? डी बता दिए, डी इतना है, ए तो पता है ना, ए के जगह पे 9 पुट करो, 9 माइनस डी 9 और 9 प्लस डी। आप डी बता दो, मेरा आंसर आ गया। अब क्या होता, अपन डी निकालते ना, डी के 2 आंसर आते, प्लस माइनस में डी के 2 आंसर आते, फिर आपको 2 केस बना के 2 आंसर बताने पड़ते। देखो क्या बोल रहा मैं। हाँ कंडीशन 1 हो गई। बोलो कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2, हाँ कंडीशन 2 क्या है? उनका प्रोडक्ट, हाँ कितना टेक करे? प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, हाँ प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कितना है? बोलो हाँ 504 बराबर कितना है? 504 है। पढ़ लो क्वेश्चन 504, उसको ऊपर कर देता। हाँ बोलो एपी के 3 टर्म का प्रोडक्ट लेना है। बोलो पहला टर्म क्या था? ए माइनस डी। अगला टर्म क्या था? ए। उसके बाद वाला टर्म क्या था? ए प्लस डी। ए कितना है? 504। लेकिन ए तो पता है ना अपने को, ए कितना आया था अपना अभी का? 9 आया था। 9 पुट कर दो ए के जगह पे 9, 9 माइनस डी, हाँ 9 इंटू इक्वल्स टू। अब मैं क्या कर रहा, देखो ये 9 सबके मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला 9 है, उधर गए तो डिवाइड में कर देता और इधर बचा के रखता 9 माइनस डी और दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस डी। ये आ रहा 504 के नीचे 9। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? नंबर को फेंक दिया उधर। अब ये 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा कुछ लग रहा क्या? क्या लग रहा? फार्मूला कौन सा? आइडेंटिटी ए माइनस बी जैसा है वैसे ए प्लस बी है। देखो दोनों एक जैसे, बीच में माइनस प्लस। इसका आंसर क्या आता? ए स्क्वायर माइनस बी। या आप 2 ब्रैकेट को जैसा मल्टीप्लाई करते करो तो भी वही आंसर आता। बोलो कितना हो रहा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 504 बाय 9, 9 5 45, कितना बचा? 54, 9 छक्कम 54, 9 6 54, तो कितना रहा? 56 बराबर। हाँ डी स्क्वायर निकालना है, डी निगेटिव है, उसको उधर लेके जाता है डी स्क्वायर। बताओ 9 का स्क्वायर कितना है? एक स्टेप कर लेता, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। डी स्क्वायर निगेटिव है, उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। 81 जैसे का वैसा प्लस 56 इधर आया तो बताओ 81 में से 56 गया कितना बचता? 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, कितना रहा? 25। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ रहा, तो स्क्वायर उधर गए तो क्या होता? अंडर रूट ऑफ 25। तो डी का आंसर क्या आ रहा है? प्लस। लेकिन डी निगेटिव हो सकता क्या? अबे कौन बोला नहीं हो सकता? इतने सारे क्वेश्चन में डी -2 -3 नहीं आया था क्या? हो सकता। डी पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता। तो दोनों आंसर पॉसिबल है डी के। समझ में आ रहा? तो बोलो फाइनली क्या मिल रहा अपने को? हाँ वापस क्वेश्चन के बाजू में आ गया मैं। हाँ बोलो अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। हाँ क्या मिला बोलो? देयरफॉर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आंसर को ए कितना मिला था? 9 और डी कितना मिला था? +-5। अब अपने आंसर कैसे बताने? देखो अपने 3 टर्म ये है ना और डी के 2 साइन है, तो मैं क्या लिख रहा? देखो पहली केस व्हेन जब ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू मान लो +5 ले लिया, +5, तो तब क्या होगा बोलो? देन 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर। बोलो 3 टर्म्स क्या रहेंगे? पहला टर्म क्या है? ए माइनस डी। बोलो ए कितना ले रहे? ए थोड़ा दूर से चालू करता। बोलो 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर। बातें मत करो, ऊपर देखो सब लोग। बोलो पहला टर्म क्या है? ए माइनस डी। बोलो ए कितना है?
9 माइनस डी कितना है 5, 4 आया। सेकंड टर्म बोलो, ए कितना आया था, थर्ड टर्म बोलो, ए कितना है 9 प्लस डी कितना है 5, कितना रहा, तो 3 टर्म्स क्या हो रहे, 4, 9 और 14। नेक्स्ट सेकंड केस बोलो, सेकंड केस, हाँ, वेन ए तो अभी भी 9 ही है, लेकिन डी क्या रहा, डी प्लस 5 लिए, तो अगली बार क्या लिखेंगे, -5, तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स आर, बोलो क्या होंगे 3 टर्म्स आर। पहला टर्म, हाँ, ए माइनस डी, बोलो ए कितना है 9 माइनस डी कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 कितना रहा ये 4। नेक्स्ट टर्म ए है, ए कितना है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है, ए है 9 प्लस डी कितना है अपना -5, प्लस इंटू माइनस माइनस होता 9 माइनस 5 कितना रहा, वही 3 टर्म उल्टे आए क्या, देखो 3 टर्म क्या आए थे, 4, 9, 14, 14, इधर 14, 9, 4, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर 3, ऊपर देखो 3 consecutive terms are 3 consecutive terms of an AP are एक तो आइदर एक तो वो अपने आंसर कौन से हो सकते हैं, ये वाले, कौन सा 4, 9, 14 और अपना आंसर क्या हो सकता, अपना आंसर हो सकता 14, 9 और 4, इसमें से एक तो ये अपना आंसर है या फिर ये अपना आंसर है, दोनों अपने आंसर। वेरीफाई कैसे करेंगे, ओरली, तीनों का सम क्या बोला था, सम ऑफ 3 कौन से 27 आता, देखो बोला सम 27 आता क्या, बताओ, 4 और 9 13, 13 और 14 27, वापस से प्रोडक्ट 504 आता क्या, देखो 4 9 जा 36 और ये कितना है 14 है, 14 कितना रहा, 4 से कम 24, 12 और 2 14 इंटू 36 से कम 36 कितना रहा, 4 0 1 504 आ रहा है क्या, प्रोडक्ट कितना बोला था 504 इंच बोला था, अपना प्रोडक्ट क्या आया 504 इंच आया। आ रहा क्या थोड़ा समझ में, बोलो क्या था क्वेश्चन, इन एन एपी, हाँ, सम ऑफ 3 consecutive टर्म इज 27, पहले एपी के 3 टर्म का सम consecutive लगातार वाले, कोई भी आड़े टेढ़े नहीं ले लेने, लगातार वाले, अब वो स्टार्टिंग के हो सकते हैं, बीच के, आखिरी के, कहीं के भी हो सकते, लेकिन 3 टर्म लगातार लेना है, उनका सम कितना रहा 27 और उनका प्रोडक्ट कितना रहा 504, तो फाइंड द टर्म्स, तो अपने पास गिवन क्या देकर है, हिंट है, ब्रैकेट में देकर है 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव एपी के जो लेने वाले हैं वो ले, ए माइनस डी, ए और ए प्लस, तो अपन वही 3 टर्म लिए, तीनों का क्या करे, सम करे, सम प्लस प्लस लगाए 27 लिखे, तो यहां से ए मिल गया, फिर क्या करे, तीनों का प्रोडक्ट करे, प्रोडक्ट करने के बाद ए का आंसर 9 आ गया था, ए की जगह पे 9 और 9 लिखे और ये वाले 9 को 504 के नीचे भेज दिए, तो ये बचा 9 माइनस डी 9 प्लस डी, कौन सा फार्मूला लगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिए, डी स्क्वायर निगेटिव है उधर लिखे पॉजिटिव, 56 इधर आया -56, तो इसका आंसर 25 आ रहा, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बाहर निकला तो प्लस माइनस 5, 2 केस बनाए, कौन से 2 केस, ए 9 आया था और डी एक बार +5 लिए, तो ऐसे आंसर आ रहे हैं, फिर दूसरे केस में ए 9 आया था, डी का आंसर -5 लिए, तो ये आंसर आ रहे हैं। मान लो बोर्ड एग्जाम में बाहर का क्वेश्चन आ गया और ए के भी 2 आंसर आ रहे, मान लो ए +-9 आ रहा और डी +-5 आ रहा, तो कितने केस बनते, 4, पहला केस पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा केस नेगेटिव नेगेटिव, तीसरा केस पॉजिटिव नेगेटिव, चौथा केस नेगेटिव, 4 केस बनते, समझ में आ रहा। मान लो दोनों भी एक ही आंसर आए, ये +9 आया और ये 5 आया, कितने केस बनते, एक ही बनते, इधर 2 साइन आए तो ये और एक बार ही प्लस, ये तो प्लस ही है, प्लस के साथ प्लस के साथ, मान लो ये प्लस माइनस में आया और ये 5 आया, तो 2 केस बनते, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा, तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना 7 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये और वो नीचे वाला, ठीक है, जाओ आगे, कौन सा था ये 7 नंबर, 2 क्वेश्चन बच के फिर हो गया अपनी एक्सरसाइज खत्म। हाँ पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन, सब लोग लाउडली एक बार पढ़ो।
क्या बोल रहा, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी, 4 टर्म निकल के बताने हैं। और खास बात क्या है यहाँ, वो सम, चारों का सम किए तो कितना आता 12, और सम अगर तीसरे और चौथे नंबर का किए, तीसरा और चौथे टर्म का अगर सम किए तो कितना आता वो 14। इस बार भी ब्रैकेट में कुछ देकर है क्या, क्या देकर है, अज्यूम द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर। कौन से 4 टर्म लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस। तो आपको होमवर्क है, मैं खाली कैलकुलेशन करके दे रहा, ये लिख लेंगे आप, लेट करके लिख लेंगे लाइन। बताओ कंडीशन 1 लिख लेंगे, क्या करना है, चारों का सम 12 आ रहा, बोलो चारों का सम ए माइनस डी प्लस, सेकंड टर्म कौन है अपना ए, थर्ड टर्म कौन है, चौथा टर्म कौन है, उन्होंने बोला वही 4 टर्म ले, लेकिन चारों का क्या करना है सम, ये कॉमा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, चारों का सम करो। हाँ, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, चारों का सम कितना आ रहा है 12। इस बार कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ज्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बोलो माइनस डी प्लस डी कट गया, बस ये 2d अभी भी रह रहा है। कितने बार ए, 1 2 3 4, 4 बार ए प्लस 2 बार डी इक्वल्स टू 12, सब में 2 का डिवीजन जाता क्या, कितना होता छोटा करे तो, हाँ सेकंड कंडीशन बोलो सेकंड। अभी क्या बोला, सम किसका करना है, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम करे तो कितना आता 14 आता। थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सा है आपका, थर्ड टर्म कौन है, फोर्थ टर्म कौन है, दोनों का सम करना है, बोलो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इसका सम कितना आ रहा 14 आ रहा, 14 आ रहा, बोलो कितना हो रहा, ए प्लस 3d इक्वल्स टू 14, इसको दिया नंबर 2, और ये नंबर क्या है, कौन से इक्वेशन बन गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आता क्या, किसका आंसर मिलता ए और डी का, ए और डी मिल गए तो चारों टर्म मिल गए फिर अपने। बोलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए फास्ट में, बोलो 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6, हाँ सेकंड इक्वेशन बोलो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, हाँ माइनस 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 कैंसल, d माइनस 3d, 6 माइनस 14, माइनस माइनस कैंसल, एक ही टर्म है, 8/2 4, डी कितना मिला 4 मिला, ए कितना मिलेगा इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा, बोलो 2a प्लस डी के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 इक्वल्स टू 6, तो 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2 होता, a इक्वल्स टू कितना रहा, तो बताओ 4 टर्म कौन से हो रहे 4 टर्म, हाँ a माइनस डी पहला टर्म, ठीक है बताओ a माइनस डी, इधर सरका देता, ठीक है बोलो a माइनस डी पहला टर्म, बोलो a कितना है जलीली बोलो 1 माइनस 4, a 1 है माइनस डी कितना है 4, कितना आंसर आ रहा, नेक्स्ट बोलो अगला टर्म कौन है a है, a कितना आ रहा 1, अगला टर्म a प्लस डी, a कितना है 1 प्लस डी कितना है कितना आ रहा, लास्ट टर्म a प्लस a कितना है 1, 2 इंटू डी कितना है 4, कितना आ रहा, तो 4 टर्म कौन से आ रहे, -3, इधर लिखता -3, हाँ 1 5 और, अब चेक करो आंसर सही है क्या, क्या बोला सबका सम 12 आता, चारों का सम 12 आता, 12 आता क्या, देखो पहले प्लस वाले का सम कर लो, 1 और 5 6 और 9 15, 15 में से 3 गया 12, सम 12। फिर क्या बोले थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14 आता क्या, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14 आ रहा क्या, मतलब अपना आंसर क्या है सही। तो बताओ ये कर लेंगे क्या आप होमवर्क अच्छे से, समझ में आ रहा, मजा आ रही नहीं आ रही, समझो तो मजा आती। हाँ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, नहीं 9 है क्या 10 है, 9 है ना, लास्ट क्वेश्चन, हाँ स्टार मार्क वाला है 9 नंबर का, हाँ ऊपर देखो सब लोग, बोलो क्या बोल रहा, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 और देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। देखो एपी में कभी ना कभी 9th नंबर का टर्म आएगा, तो 9th नंबर का टर्म क्या है 0, तो क्या प्रूफ करके बताओ, बोला देन शो दैट कभी ना कभी 19th टर्म आएगा और कभी ना कभी 29th टर्म आएगा, बराबर, तो क्या बोला शो दैट 29वां जो टर्म है ये डबल है, डबल किसका डबल है 19th टर्म का डबल है, मतलब
T29 ये ट्वाइस ऑफ T19 है, ये प्रूफ करके बता। 29वां टर्म ये 19वें टर्म का क्या है, डबल है, डबल। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ गया? हमारे एपी में 9th टर्म क्या है, 0 है। ये एक इक्वेशन देकर है, यहां से कुछ तो भी मिलता वो इधर यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन देकर है ना, 9th टर्म पे 0 है पता है, और ये प्रूफ करके बताना है, ये यूज नहीं करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम लाके बताना है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? तो डायग्राम ऐसे रहने देता, आपको डायग्राम की ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? हाँ बोलो क्या गिवन है? हाँ गिवन है, बोलो कौन सा टर्म? नाइन्थ टर्म कितना है, 0 है। बोलो 9 टर्म का फार्मूला, Tn का फार्मूला याद है सबको? क्या है फार्मूला? a प्लस एन माइनस 1d। पुट n के जगह पे क्या पुट करेंगे? 9। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या आता? T9 इक्वल्स टू a प्लस 8d। याद है क्या सबको? डायरेक्ट फार्मूला लिखना आता a प्लस 8d। लेकिन T9 कितना है, 0। ये गिवन है 0 है करके 9वां टर्म, और ये आ रहा a प्लस 8d। तो यहां से कुछ मिलने वाला है, तो इधर कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो काम में आ रहा कि नहीं पता नहीं। तो इसको थोड़ी जगह छोड़ के रख देता मैं, अगर जरूरत पड़ी तो निकाल लेता, नहीं पड़े तो कुछ बात नहीं, कोई बात। हाँ बोलो अब क्या प्रूफ करके बताना है? 29वां टर्म ये 2 बार 19वां टर्म है, तो दोनों को भी निकालेंगे। नाउ बोलो T29 का फार्मूला क्या आता? a प्लस 28d। और 2 बार 19 लेना है, 2 बार 19, T19 का फार्मूला क्या है? 2 बार 19 का फार्मूला a प्लस 18d। तो ऐसा कुछ थोड़ा खास होता लग रहा नहीं ऐसा, तो मैं क्या करता, यहां से a की वैल्यू निकाल के रख लेता। बोलो कितनी आती है a की वैल्यू? प्लस 8d उधर गया तो क्या हो रहा, समझा क्या? अबे प्लस 8d उधर गया तो 0 माइनस 8d माइनस 8d। a का आंसर निकाल के रखा मैं, क्योंकि कुछ खास लग रहा नहीं, पुट करता अभी। बोलो T29 का ये फार्मूला है। बोलो a के जगह पे क्या लेना है? a के जगह पे माइनस 8d लेना है, माइनस 8d प्लस 28d। कितना हो जाता? 28d में से 8d गया, प्लस 20d ना। 28, इसको भी डी लग के, इसको भी डी लग के, 28 में से 8 गया, 20d। ये कौन है? T29 मिला, निकाल के रखे। बोलो अब T19 निकालेंगे। T19 बताओ, T19 का फार्मूला किसी को याद है क्या? क्या है? a प्लस 18d। a के जगह पे क्या लेने वाले हैं अपन? माइनस 8d, माइनस 8d प्लस 18d। कितना था? 18d में से 8d गया, कितना था? 10d। हो गया क्या प्रूफ? देखो, लेकिन लिखेंगे कैसा? अब ये 10d है, ये 20d है, 10d है, ये इसका क्या है? डबल। तो अब मैं क्या करता, देखो थोड़ा अच्छे से लिखना है, सब लोग ध्यान दो। हाँ इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये a के जगह पे माइनस 8d कहां से आया? फ्रॉम 1 से आया, इसको नंबर दिया 2। a के जगह पे माइनस 8d कहां से आया? फ्रॉम 1, इसको नंबर दिया 3। अब ठीक है, इक्वेशन 2 को लिख रहा। बोलो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 बोलो। हाँ T29 इक्वल्स टू कितना है? 20d है। इसको 2 टुकड़े में तोड़ दे रहा, 2 इंटू 10d लिख सकते क्या? 20 को 2 इंटू 10 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। और 10d मतलब बीच कौन है अपना? T19। कहां से आया ये? फ्रॉम 3। देखो ना, 10d के जगह पे T9 कहां से लिखा मैं? 3। ठीक है। हाँ फिर से एक बार बोलो, क्या था क्वेश्चन? इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, एपी का 9 नंबर का जो टर्म है वो 0 है, क्या प्रूफ करके बताओ? बोला देन शो दैट 29वां टर्म, कभी ना कभी एपी में आगे बढ़े तो 29वां टर्म आएगा। 29वें टर्म पे जो भी नंबर रहेगा वो इज ट्वाइस द 19th टर्म। 19वें टर्म पे जो भी रहेगा उसका डबल रहेगा। 29वें टर्म पे जो नंबर रहेगा ना, वो नंबर इसका क्या रहेगा? डबल रहेगा। प्रूफ करके बताओ। बोले तो गिवन क्या था? 9th टर्म 0 है, तो मैं लिखा T9 के जगह पे 0 लिखा। फिर अपना Tn का फार्मूला एक बार बता दिया, n के जगह पे 9 पुट करा, तो T9 का फार्मूला a प्लस 8d सबको निकालना आता। बोलो T9 कितना देकर है? a प्लस 8d। तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हुआ? प्लस 8d, उधर गया तो माइनस।
अब ये प्रूफ करके बताना है कि 29वां टर्म ये ट्वाइस द 19 टर्म है। तो दोनों को निकाल लिया। पहले कौन सा टर्म निकाला? T29। क्या है फार्मूला? a प्लस 28d। a के जगह पे -8d अपन इधर निकाले थे, पुट कर दिया। -8d प्लस 28d, 28 में से 8 गया, 20d नंबर 2। नेक्स्ट T29 भी निकाल के रख लेता। T29 हो, T19 निकाल के रख लेता। T19 का फार्मूला a प्लस 18d, लेकिन अपने एपी में a किसके बराबर में है? -8d के बराबर में a है, -8d लिखे, इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए तो समझ में आ गया, ये 10 है, ये 20 है, मतलब ये 20 इसका क्या है? डबल है, मतलब 29वां टर्म 19वें टर्म का डबल है। लिखने के लिए प्रॉब्लम जा रहा था, तो कैसे लिखे? इसको डबल से लिखा, इक्वेशन नंबर 2 को डबल से लिखा। फिर 20d को क्या लिखा? 2 इंटू 10d। क्यों 10d लिखा? क्योंकि 10d था और मेरे को T19 लाना था उधर, तो कैसे क्या लाया? 2 इंटू 10d लिखा और 10d के जगह पे T19 पुट कर दिया। तो मेरे को जो शो दैट करो बोले थे वो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? 29वां टर्म ये 2 टाइम्स 19वां टर्म है। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था आपने, यही बोला था ना। अब मान लो किसी को और डिटेल में पढ़ना है, इसका मतलब क्या हो रहा? इसका मतलब क्या हो रहा? जो पहला नंबर है ना वो कौन सा है? डी जो था ना आपका, उसको -8 से मल्टीप्लाई करके उसका पहला टर्म स्टार्ट हो रहा। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? ये जो एपी है ना, एपी उसका पहला टर्म क्या रहेगा? जो भी आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा एपी का, उसको -8 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म रहेगा। समझ में आ रहा? ठीक है। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज थी अपनी? 3.3। अभी कौन सी एक्सरसाइज बच के? भाई 5 भाई, कौन सी एक्सरसाइज बच के? 3.4 में कौन से क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम। फिर 3.4 होने के बाद क्या बचता? प्रॉब्लम सेट। फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। तो आपको क्या करना है? नोटबुक कंप्लीट करके लाना है। कहाँ तक? एक्सरसाइज 3.3 तक। आज सब लोग नोटबुक कंप्लीट करके लाए? चेक कर लो। ठीक है, बैठ करो।